हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आपके रोजे बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा अच्छे गुजर रहे होंगे। अगर आप मुसलमान हो तो आप लोगों को पता होगा कि अगर शौहर 4 महीने से ज्यादा अपनी बीवी के पास नहीं जाता, उससे इज़हार मोहब्बत नहीं करता, उसके साथ नहीं रहता या फिर कोई काम के सिलसिले में अलग रहता है, तो इस सूरत हाल में अगर वो 4 महीने से ज्यादा अलग रहता है अपनी बीवी से कोई शौहर, तो इस सूरत हाल में बीवी को इस्लाम ने इजाजत दी है कि वो उसे तलाक डिमांड कर सकती है अगर ये सूरत है तो। क्योंकि इसमें ये भी है कि बहुत सारी काफी औरतें हैं जो छोटी छोटी बातों पे अपने जो है शौहर से तलाक मांगती है, तो हमारे इस्लाम में गुनाह दाखिल हो जाता है, गुनाह हो जाता है उन लोगों पे। लेकिन अगर ये सूरत हाल है जो मैंने अभी बताई हूँ, तो उस बेसिस पे औरत पर गुनाह दाखिल नहीं होता है। उस बेस पे सिर्फ शौहर पे गुनाह दाखिल होगा, हमारे इस्लाम के थ्रू शौहर पे ही गुनाह होगा। तो अगर ये सूरत हाल है तो ये डिमांड हो सकती है, औरत जो है तलाक की डिमांड रख सकती है। बहुत सारे नॉन मुस्लिम होंगे, बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग कहेंगे कि चाहे जो भी हो, तुम्हारे इस्लाम में क्या रूल है ये कि चाहे कितने भी दिन हो अलग रह सकते हैं, ये वो उसकी चाहे मर्जी जो है जैसा भी रह सकते हैं। तो फिर उसके बाद ऐसा मामला सुनने में आते हैं कि कोई लड़की अपने प्रेमी के चक्कर अपने ही शौहर को जहन्नुम रसीद कर देती है। तो फिर ऐसे मामला देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम इस्लाम के बेस पे नहीं चलते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे मामला देखने मिलते हैं। तो हमारे इस्लाम में बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, बहुत सारी आगे का जो है सोचते हुए इस्लाम में रूल्स रेगुलेशन है बनाए हुए हैं। हमारे जो है हदीसों की रिवायत पे हम अगर अमल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो बताई हुई है वो काफ़ी हद तक बहुत एकदम 101% सही बताई हुई है। तो वो मैं बताती हूँ आगे चल के। तो आज हम इस केस को स्टडी करने वाले हैं इस्लाम के बेस पे। मैंने जितनी भी डिटेल थी सबको इकट्ठा करके जो है जितनी भी डिटेल्स के थ्रू ये वीडियो बना रही हूँ, और कोशिश करूंगी कि ये वीडियो में जो भी है इस्लाम के थ्रू आप लोगों को समझा पाऊँ। एक एक छोटी छोटी बात मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने ये केस तो देखा ही होगा, इस केस के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि मीडिया ने बहुत सारी चीजों को छुपाया है, बहुत सारी चीजें इसमें छुपी हुई है केस में। क्योंकि इस केस में कोई अब्दुल नहीं है, कोई अशरफ नहीं है, कोई आजान नहीं है, ना ही कोई बिलाल है, यानी कि कोई मुसलमान नहीं है। ठीक है, ये केस कोई मुसलमान का नहीं है। अगर होता तो ये केस के बारे में मीडिया दिन रात चलाती रहती वीडियो, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, ये वीडियो चलती रहती। और जो है आप लोगों को तो पता ही है क्या होता, मुसलमानों को नीचा दिखाया जाता। बहुत अफसोस के इस केस में कोई मुसलमान नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुस्कान नाम की जो लड़की होती है वो अपने पूरे मोहल्ले में ये बताती है कि वो अपने शौहर के साथ शिमला जा रही है, शिमला घूमने के लिए एक वैकेशन पे जा रही है, जहाँ पे वो घूमेंगी, ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और जो भी है अपना वैकेशन वो करती है। वो चली जाती है, बता के जाती है पूरे मोहल्ले में कि भाई ये यहाँ पे घर पे ध्यान रखना, कोई ताला वगैरह ना तोड़ दे, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, जो बेसिकली हर एरिया में होता है, हर सिटी में होता है कि अपने आस पड़ोस में बता के चली जाती है। अब जब वो 14 दिन बाद वापिस आती है तो वो अपने माँ के घर जाती है और वहां पे बताती है। उसकी माँ पूछती है कि सौरभ कहाँ है, तो बोलती है उसका शौहर, जिसका नाम था सौरभ, मुस्कान का शौहर, तो वो मुस्कान बोलती है कि वो किसी काम से चले गए, वहां पे रुक गए, जो मैं वापिस आ गई हूँ। तो उसकी माँ बोलती है कि बहुत दिन हो गए, बात नहीं हुई, बात करवा। तो बोलती नहीं, बात भी नहीं हो सकती है। फिर वो बोलती है फोटो बताने के लिए कि तुम्हारे शिमला के फोटोज बताओ। तो वो बोलती नहीं, फोन खराब हो गया था, जो भी है वो बहाना मार देती है हर चीज पे कि फोन खराब हो गया था, फोन बनवाया, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, ये वो। तो जैसे तैसे कुछ दिन बीतते हैं, उसकी माँ फोन करती है, बोलती है कि मेरी बात करवाओ, बहुत दिन हो गए, सौरभ से बात नहीं हुई, जो भी है वो थोड़ा उसको फोर्स करती है। तो फोर्स करने के बाद मुस्कान जब उसके घर में जाती है माँ के, तो वहां पे माँ के फोर्स करने के बाद वो बोलती है डायरेक्टली, शायद उसे कुछ अंदाजा हो गया था या फिर पता नहीं क्या, वो बोलती है कि मैंने उसको मार दिया। ठीक है, तो उसकी माँ को लगता है कि ये कुछ गुस्से में बोल रही है, तो वो फिर उसके जो है फादर को बुलाती है, मुस्कान के फादर को, कि भाई देखो ये आप तुम्हारी बेटी क्या बोल रही है। तो उसके फादर को भी वो वही बोलती है कि मैंने उसको मार दी हूँ। ठीक है, जो उसके माँ बाप होते हैं पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है और फिर ये लोग जो है वो उसके घर पे जाते हैं मुस्कान के, और वहां पे देखते हैं
ढूंढते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। तो वो उसकी माँ बोलती है यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर वो बाथरूम में जाके देखते हैं तो वहां पे भी कुछ नहीं होता है। बोलती है यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो वो बोलती है ये जो ड्रम है इसमें सौरभ की लाश है, ठीक है, तो ये ड्रम में डाला हुआ है। तो तब जाके लोगों को पता चलता है कि हाँ सही में ये घटना जो है इसने अंजाम दी है। अब पुलिस उसको पकड़ लेती है, मुस्कान को। तो बेसिकली ये केस जो है वो मीरत का है। ये सब होता कैसे है ये आज मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, खत्म कहाँ हुआ, ये सब भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले गाइस। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग शर्मिंदा भी है और आप लोगों को पता होगा कि शर्मिंदा कौन है, और बहुत सारे लोग दुखी भी है और बहुत सारे लोग जो है इसका अफसोस भी मना रहे हैं। अफसोस ये है कि इस क्राइम में कोई मुसलमान क्यों नहीं है ना। तो अगर मुसलमान होता, लोगों को उंगली उठाने के लिए उन्हें एक मौका मिल जाता, एक जो है उनको मौका मिल जाता कि भाई मुसलमान होता। तो मैं बोलूंगी कि अगर वो मुस्कान जो है मुसलमान होती और सौरभ अगर मुसलमान होता तो ये घटना होती ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, इस केस को स्टडी करने के बाद, इस केस को अगर आप डिटेल से समझोगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि इस्लाम में क्यों बताया गया है कि आपको अपनी बीवी से अलग नहीं रहना चाहिए, आपको अपनी बीवी से दूर नहीं रहना चाहिए, अपनी बीवी को मोहब्बत देनी चाहिए, अपनी बीवी के हकूक जो है उसे अदा करने चाहिए, तो हर जो उसका हक है अदा करना चाहिए। तो ये इस्लाम में सिखाया जाता है। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, पल का भरोसा नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है सौरभ सिंह राजपूत की, जो लंदन से वापस आता है अपनी बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। 25 तारीख को उसकी बीवी जो मुस्कान है उसका बर्थडे होता है, और फिर 2 दिन बाद 28 तारीख को उसकी बेटी है जो 5 साल की, उसका बर्थडे होता है। तो वो सेलिब्रेट करने लंदन से आता है। तो बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बर्थडे उन लोग सेलिब्रेट करते हैं। पहले जो है मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, फिर 2 दिन बाद अपनी बेटी का बर्थडे वो लोग अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे डांस वगैरह करते हैं। सब कुछ अच्छे से जा रहा था। मुस्कान भी उसको देख के बहुत खुश थी। वो खुश क्यों थी वो तो आप लोगों को आगे जाके पता ही चल जाएगा। एक दिन सौरभ जो है सोया हुआ होता है अपने बेड पे, आराम से सुकून की नींद वो सोया हुआ था। तो मुस्कान जो है अपने शौहर के बॉडी पे बैठ जाती है और चाकू लेकर के उसके सीने के आर पार कर देती है। अस्तगफिरुल्लाह। ये बहुत ही दुखद घटना है। ये सुन के बहुत बहुत दुख होता है कि कोई कैसे अपने शौहर के साथ इतनी बुरी हरकत कर सकता है। अगर कोई सच्ची मोहब्बत करने वाली होती ना, तो वो कभी अपने शौहर को एक खरोच तक आती ना तो उसे तकलीफ होती, उसके शौहर से ज्यादा उसकी बीवी को तकलीफ होती। लेकिन ये कैसी बीवी है कि इसने ये क्या कर डाला। तो अब आप बोलोगे कि इतना जो है चाकू अपने बॉडी में मारने के बाद भी कोई हरकत कैसे नहीं करता, वो चिल्लाया क्यों नहीं, हरकत क्यों नहीं किया। तो मुस्कान जो है वो उसको पहले ही खाने में जो है नशीली जो नींद की दवा होती है वो मिला करके खाने में उसको दे देती है, जिससे वो गहरी नींद सो जाता है। तो चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी गहरी नींद सोने के बाद भी अगर उसे कोई चाकू मारता है, कोई इतनी गहरा जख्म देता है, तो भी क्या उसे तकलीफ नहीं होगी, क्या वो हलचल नहीं करेगा। तो वो हलचल भी कैसे करता। ये मुस्कान का जो बॉयफ्रेंड है साहिल शुक्ला, ठीक है, इस साहिल शुक्ला ने उसके पैर, सौरभ के दोनों पैर पकड़े हुए थे, जिससे वो बिल्कुल भी हलचल नहीं कर पाया। उसकी चीख भी निकलने वाली थी तो उसकी चीख भी नहीं निकली। तो ये साहिल और जो है मुस्कान रस्तोगी, ये दोनों ने मिल करके सौरभ की जो है हत्या कर दी। साहिल खान नहीं, साहिल नाम है इसका, साहिल शुक्ला नाम है। बहुत सारे लोग इसे सिर्फ साहिल नाम से जो है वीडियोस बना रहे हैं, सिर्फ साहिल नाम जो है डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुसलमान है था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका रियल नेम साहिल शुक्ला है। तो इन दोनों ने जो है इसे सौरभ को जहन्नुम रसीद कर दिया। कितनी अजीब घटना है, कितना जो है इसमें दुख भरा है कि कोई कैसे यार किसी इंसान को कत्ल कर देता है। कितना, क्या उसके हाथ नहीं कांपे होंगे अपने ही शौहर पे चाकू चलाते वक्त। कैसे कोई ऐसा कर सकता है। एक मिनट के लिए सोचो ना कि अगर कोई सीरियल किलर होता तो सोचने वाली बात थी, इसका मेंटली जो है ये है, प्रॉब्लम है। लेकिन एक जो लड़की और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने ही शौहर के टुकड़े कर देती है, अपने ही शौहर का कत्ल कर देती है। बहुत किसके हाथ नहीं कांपे होंगे। आप लोग सोचिए ना कि अगर आप खून भी देखते हैं तो कैसे आपको जो एक डर सा होता है, तकलीफ होती है, देख करके अजीब सा लगता है। आप सोचो ना कि अगर हम किसी की उंगली कटी हुई देख ले, थोड़ा सा खून देख ले,
तो हम लोग कितने डर जाते हैं, कितना एक खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या इसको देख करके थोड़ा सा भी ऐसे डर नहीं लगा होगा कि भाई मैं ये क्या कर रही हूँ, क्या क्या ये सही है? लेकिन नहीं, इसको जरा सा भी दुख नहीं हुआ, जरा सा भी इसने अंदाजा नहीं लगाई कैसे ये लड़की अपने ही शौहर के सीने में चाकू जो है आर पार कर देती है। और साहिल शुक्ला भी इसके जुर्म में इसका साथ देता है। साहिल शुक्ला भी इसके सीने पे और दोबारा जो है सौरभ के सीने पे वार कर देता है। तो कैसे इन लोगों की मेंटालिटी होगी यार, कैसे इन लोगों के दिमाग में क्या नहीं चल रहा होगा जो उन्होंने ये हरकत अंजाम दे दी। कैसे ही इतना बड़ा कत्ल करते वक्त इन्होंने जरा सा भी सोचा नहीं, जरा से भी इनके हाथ नहीं कांपे। तो इस हरकत के बाद फिर सौरभ जो है, इसकी बॉडी है बहुत देर तक तड़पती रहती है। उसके बाद उसकी रूह जो है, उसका रूह निकल जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इस पर ही बात खत्म नहीं होती है। इन लोगों ने फिर ये सोचा कि इसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। अस्तगफुर। अब ये दोनों ये सोचते हैं कि भाई अब हमने इसको जो है मार तो दिया, लेकिन अब इसको ठिकाने कैसे लगाना है। तो ये दोनों जो है, साहिल शुक्ला जो है वो कहता है कि इसको अभी इसके जो है हम टुकड़े कर देते हैं और इसको फेंक के आ जाते हैं कहीं पर। तो मुस्कान यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाती है। मुस्कान बोलती है कि अगर हम बाहर फेंकेंगे तो सीसीटीवी कैमरे का दौर है, सीसीटीवी कैमरे में हम पकड़े जा सकते हैं, हमारी फोटो जो है दिख सकती है सीसीटीवी कैमरे में फेंकते हुए। जो भी है वो इस तरह से कहती है और इसके लिए हमें बाहर भी जाना पड़ेगा, बार बार बाहर जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि इसके जो है हम छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और एक ड्रम में भर करके ऊपर से सीमेंट डाल देते हैं। तो मुस्कान ने ऑलरेडी ड्रम जो है वो खरीद कर घर पे ला चुकी थी और सीमेंट की उन्हें ज़रूरत थी। तो सीमेंट, साहिल शुक्ला सीमेंट लाने चला गया और उसने थोड़ा सीमेंट जो है, थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक उसने सीमेंट जो है खरीदा और घर लेके आया। जब वो घर में दाखिल हुआ तो मुस्कान जो थी वो ऑलरेडी, सौरभ था उसके, समझ रहे हो आप, उसके जो है बोटियां बनाने में लगी हुई थी। तो फिर साहिल शुक्ला ने भी उसकी मदद की और उसके जो है पहले दोनों हाथ काटे और सर धड़ से अलग किया और पैर भी काटे। ऐसे उन्होंने उसके 15 टुकड़े किए और साहिल ने फिर उस ऊपर से उसको ड्रम में डाला और फिर ऊपर से सीमेंट का गोल बना के फिर उसको भी ड्रम में डाल दिया। इस तरीके से उन्होंने बॉडी को ठिकाने लगाया और उसका जो सर था, साहिल शुक्ला जो है तंत्र वगैरह जानता था, उसने अपने घर ले गया। सौरभ के जो सर था उसके साथ तंत्र वगैरह की भी क्रिया की और इस तरह से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। अब यहाँ पे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। जो ड्रम में इन लोगों ने लाश को ठिकाने लगाए थे, तो वो लोग सोचते हैं अब इस ड्रम से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई कुछ बंदे लोगों को हम बुलाते हैं, कुछ रिक्शा वगैरह करते हैं और उसमें उसको भेज करके कहीं दूर फेंक आएंगे। तो वो लोग कुछ लोगों को भी बुलाते हैं, कुछ लोग घर आते हैं, दो बंदे उसको उठाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि सीमेंट बहुत ज्यादा वजन होता है, सीमेंट में एक अपना ही बहुत ज्यादा वजन होता है और इमेजिन करो कि उसमें एक इंसान की बॉडी पड़ी हुई है तो वो और भी ज्यादा वजन उसका हो जाएगा। तो दो बंदे उसको उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन लोगों से वो नहीं उठता है, तो वो लोग छोड़ देते हैं, नहीं उठाते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे मुस्कान वो लोग सोचती है कि चलो ये तो ठिकाने नहीं लग रहा है, इसको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं और जो है इसको बाथरूम में रख करके हम लोग चलते हैं घूमने के लिए। सोचो कहीं किसी को आपने मार दिया है, उसका कत्ल कर दिया है और आप घूमने का प्लान बना रहे हो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा था उन दोनों के दिमाग में कि किसी को कत्ल कर देने के बाद दिमाग में ये नहीं आया कि भाई कोई डर नहीं लगा कि कहीं हम पकड़े जाए। तो जाहिर सी बात है आप पकड़े ही जाओगे, इतना बड़ा जुर्म आपने किया है, एक इंसान को आपने कत्ल कर दिया है, एक इंसान गायब है, तो जाहिर सी बात है आप लोग आज नहीं तो कल पकड़े ही जाओगे। आज नहीं तो कल आपको सजा ही होगी, उम्र कैद या फांसी, जो भी है वो तो कानून तय करेगी। मैं भी इन लोगों ने सोचा होगा कि चलो अभी आगे तो हमें चार दीवारी के अंदर ही रहना है, क्योंकि जो जुर्म हम उन लोगों ने किया है तो उसकी सजा तो उन्हें आज नहीं तो कल मिल जाएगी। तो आगे उन लोगों को सलाखों के पीछे ही रहना है, जो है जेल में ही, चार दीवारी में ही रहना है। तो चलो घूम ही क्यों ना लिया जाए। तो इस सोच को लेकर के वो लोग घूमने चले जाते हैं और जब 14 दिन वो लोग अच्छे से घूमते हैं, नाचते हैं, जो है अपना ऐश करते हैं वहां पे। कैसे ये बंदे, कैसे ये दोनों, मुझे तो ये दोनों पागल लग रहे हैं कि इन दोनों ने किसी को मार दिया, किसी की जिंदगी खत्म कर दी और ये दोनों जो है ऐश कर रहे हैं। इन दोनों की एक वीडियो भी वायरल हुई है कि जो होली मना रहे हैं,
क्या, जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे लगा कि दोनों बिल्कुल पागल है। इन दोनों ने पहले खून की होली खेली, फिर उसके बाद ये लोग जो है होली खेल रहे हैं। दिमाग इनका पता नहीं क्या चल रहा था इनके दिमाग में, बस यही दोनों जानते हैं, ये मुस्कान और साहिल शुक्ला जो है। फिर ये दोनों घूम फिर के आ जाते हैं। मुस्कान जो है अपनी माँ के घर पे जाती है और वहाँ पे उसकी माँ को कहती है कि मैं वापस आ गई, और जो सौरभ है वो किसी काम में है, किसी काम से कहीं गया है, और ऐसे बहाना मार के कहती है कि सौरभ नहीं आया है, मैं ही आई हूँ। तो उसकी माँ जो है, मुस्कान की माँ कहती है कि सौरभ से मेरी बात करवाओ। चलो कोई बात नहीं, तो फोटो दिखाओ वहाँ की जो है, शिमला तुम घूमने गए थे वहाँ की फोटो दिखाओ। तो ये बहाना मार के कह देती है कि हम लोगों ने फोटो नहीं खींची क्योंकि फोन खराब हो गया था, फोन बनाए बहुत सारी दिक्कत आई है, वो करके बहाना मार देती है। मुस्कान की जो माँ है रोज इसको बोलती है कि दामाद जी से हमारी बात करवाओ, क्योंकि इनका दामाद बहुत ही अच्छा होता है, बहुत इनके साथ जो है इसके संबंध अच्छे होते हैं ससुराल वालों के साथ। तो वो उसको याद करते हैं ससुराल वाले बार बार कि मेरी बात करवाओ, ये वो सौरभ से फोन पे बात करवाओ, कहाँ है, लंदन से इतनी दूर से इतने दिनों बाद आया है, हमसे मिला नहीं, हमारी बात इतने दिनों से नहीं हुई, तो क्या मसला है। तो आखिरकार एक रोज जब मुस्कान की माँ उसे फोर्स करती है तो मुस्कान उसे बता देती है कि मैंने सौरभ को मार दिया। तो मुस्कान की माँ को लगता है कि भाई गुस्से में ये जो ऐसे कर रही है, चाहे शायद इनका झगड़ा वगैरह हुआ होगा तो गुस्से में कह रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर मुस्कान बोलती है नहीं मैं सीरियस बोल रही हूँ, मैंने उसको मार दिया है। फिर जब मुस्कान की माँ मुस्कान के फादर को बुलाती है और फिर बोलती है कि देखो आपकी बेटी क्या कह रही है, तो मुस्कान अपने फादर को भी यही कहती है। फिर उसके जो है माँ बाप, मुस्कान के माँ बाप जो है पुलिस को बुलाते हैं। सोचो ना कि अगर आपकी बेटी आपसे बोल रही है कि उसने किसी का कत्ल कर दिया, किसी को जो है मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या आप उसे बचाने की कोशिश नहीं करोगे? एक मेरा ओपिनियन है कि क्या आप उसे बचाने की कोशिश नहीं करोगे कि भाई इसे यहाँ से भगाओ, इसे यहाँ से हटाओ, कि भाई कहीं ये इसकी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए, इसको कुछ हो ना जाए, इसको जेल ना हो जाए। लेकिन इसके माँ बाप ये करते हैं कि ये पुलिस में खबर कर देते हैं और पुलिस इनके जो है घर आ जाती है मुस्कान के। तो ये लोग भी मुस्कान के घर पहुंचते हैं। वहां पे जब देखते हैं लोग तो कुछ भी नहीं होता है। मुस्कान की माँ कहती है क्या है यहाँ, तो कुछ भी नहीं है। तो लोग बाथरूम में भी चेक करते हैं, बाथरूम में भी इनको कुछ नहीं मिलता है। तो फिर वो बोलती है मुस्कान, नहीं मैं सीरियस बोल रही हूँ, ये ड्रम में इसकी लाश रखी हुई। अस्तगफिरुल्लाह, ड्रम में इसकी लाश रखी हुई जब लोग बोलते हैं तो पुलिस टीम आती है, ड्रम को बाहर निकालती है, और जब बाहर निकाल के लोग ले जाते हैं तब पता चलता है कि हाँ ये सच बोल रही है कि इसने सौरभ को मार दिया। तो फाइनली फिर पुलिस को उसकी लाश मिल जाती है। ये सब तो अगर ये अरेंज मैरिज में होता तो एक बार सोच भी सकते थे। अगर मैं आपको कहूँ कि ये लव मैरिज था, ये एक लव मैरिज था। सोचो अगर आप किसी को चाहते हो और उसका आप कत्ल कर दो, तो अगर आप किसी को चाहते हो और उसके बाद उसके साथ ये चीज कैसे कर सकता है भाई कोई? सोचने वाली बात है ये। चलो ये सब तो हो गया, इस सब के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन ये सब शुरुआत कैसे होती है, ये जुर्म करने का शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि जो कोई जुर्म होता है, कोई जुर्म करता है तो उसका कहीं ना कहीं कोई मोटिव होता है ना, कुछ तो मोटिव होगा तभी जुर्म हुआ है। तो इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई, ये कहाँ से शुरू हुई, इसको हम जानेंगे आज। क्योंकि देखो भाई जिंदगी तो सबकी बर्बाद हुई है, किसी एक की नहीं हुई है। सिर्फ सौरभ की जो है मौत हो गई, इस वजह से सिर्फ सौरभ की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, कहीं ना कहीं मुस्कान की भी बर्बाद हुई है, कहीं ना कहीं उसके घर वालों की भी बर्बाद हुई है, सौरभ के भी घर वालों की कहीं ना कहीं जिंदगी बर्बाद हुई है। तो ये कहानी की शुरुआत कैसे हुई, अभी हम एकदम शुरू में चलते हैं। कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? जो सौरभ है वो एक किराने की दुकान पे जाता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। वहां पे मुस्कान की इससे मुलाकात होती है। जो मुस्कान और सौरभ का आई कांटेक्ट होता है और एक दूसरे को देख करके लोग मुस्कुराते हैं। फिर एक दूसरे को फोन नंबर देते हैं और इन दोनों की काफी दिन बात चलती है, इनका जो है रिलेशन चलता है। तो इनका 5 साल का जो है रिलेशन चलता है, 5 साल इनका अफेयर चलता है। फिर ये लोग दोनों जो है अपने घर में बात करते हैं, अपने घर में बताते हैं कि हमें शादी करनी है। लेकिन जो सौरभ के जो है घर वाले होते हैं और मुस्कान के घर वाले लोग नहीं एग्री होते हैं, दोनों भी नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि इन दोनों की कास्ट अलग है तो नहीं हो सकता है। तो काफी दिन लोग कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। उसके बाद जो मुस्कान और सौरभ होते हैं ये लोग भाग जाते हैं, काफी 2-3 बार ये लोग भागे हैं, फिर भाग जाते हैं। उसके बाद फिर इन लोग शादी हो जाती है इन लोगों की, और ये लोग फिर अपने मुस्कान जो है और सौरभ जो है सौरभ के घर पे रहते हैं। और इन दोनों में कैजुअली जो है लड़ाइयाँ चलती रहती है। नहीं जो बहू के साथ होता है वही इसके साथ भी होता है।
जो ससुराल में बहू की नहीं जमती है, थोड़ी नया नया इनमें झगड़ा होता रहता है। तो फिर ये लड़ाइयाँ चलती रहती है। यहाँ पे अब सौरभ देखो कितना अच्छा लड़का होता है। यहाँ पे वो इस्लाम के तरीके पे थोड़ा अमल करते हैं लोग। मुस्कान जो है कहती है कि मुझे अलग घर चाहिए, अलग घर लेना है। तो हमारे इस्लाम में बताया जाता है कि अगर बीवी अगर डिमांड करे, घर वालों के साथ नहीं जम रही है ससुराल वालों के साथ, तो ये बीवी डिमांड करे कि अलग घर लेके मुझे रहना है। तो शौहर पे ये जिम्मेदारी है कि वो अलग घर लेकर के दे बीवी को। इस तरह ही सौरभ करता है। मुस्कान कहती है कि मुझे अलग घर लेकर रहना है, अलग रहना है। तो सौरभ उसको अलग घर लेकर के रहता है और ये दोनों की काफी हद तक अच्छी चल रही थी, अच्छी जिंदगी इनकी चल रही थी और काफी दिनों तक सब अच्छा चलता रहा। नया नया जैसे चलता है नए जोड़े का, वैसे ही इनका जो है सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर जो सौरभ होता है ये अपने घर से अलग होने के बाद इसकी जो नौकरी भी जो है ये छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद इसकी नौकरी लगती है लंदन में। ये जहाँ पे जहाज में ऑफिसर का काम होता है वहां पे जाता है और लंदन में इसकी नौकरी लगती है और सौरभ मुस्कान को छोड़ करके नौकरी पे चला जाता है। काफी दिन तक घर भी नहीं आता है और इस तरह फिर उसके दूर जाने के बाद जो है मुस्कान की मुलाकात होती है अपने ही गली में रहने वाले साहिल शुक्ला से। जो साहिल शुक्ला से इसकी मुलाकात होती है, इसका आना जाना साहिल शुक्ला से जो है अफेयर इसका शुरू हो जाता है और ये दोनों मिलते भी है। इनके बीच अफेयर वाला सिस्टम चालू हो जाता है। तो बहुत सारी बातें आगे बढ़ जाती है और फिर ये दोनों का रिलेशन बढ़ जाने के बाद ये लोग नशे वगैरह भी करते हैं। नशे की आदत साहिल शुक्ला को थी, इसने मुस्कान को भी जो है लगा दी। इस तरह से इनकी जिंदगी चलती रहती है। अब ये सब क्यों होता है, मुस्कान ऐसा क्यों करती है, उसकी वजह ये है कि सौरभ अपना ज़्यादा टाइम बाहर कंट्री में होता है। वो कभी कभार ही मतलब बहुत दिनों बाद घर आता है, तो इस वजह से ये सब हो जाता है। सौरभ अपना ज़्यादा टाइम वहीं पे गुजारता है, वो ज़्यादा अपनी नौकरी को वैल्यू करता है, तो वो वहीं पर होता है लंदन में। और यहाँ पे मुस्कान जो है अपना अफेयर कर लेती है। तो इस बात से ये समझ में आता है कि बहुत सारे हमारे उल्मा होते हैं ना, तो वो हदीसों और जो रिवायतों के हिसाब से वो लोग बताते हैं कि अगर आप किसी बाहर कंट्री में जा रहे हो, काम के सिलसिले में किसी बाहर कंट्री में आप रह रहे हो, तो आपको आपकी जो है बीवी को भी वहीं पर ले जाना चाहिए, वहीं पर रहना चाहिए, रखना चाहिए। इस्लाम के थ्रू ये बताया जाता है। तो ये लोग जो है सही है ना यार। देखो अभी हम एक साल की बात करते हैं, 1 साल का टाइम पीरियड की बात करते हैं। अगर 1 साल में आप 6 महीना अगर आप इंडिया में हो, ठीक है, इंडिया में आपका घर है, अगर आप 6 महीना इंडिया में रहते हो और 4 महीना शायद आप अलग कंट्री लंदन अमेरिका वगैरह में आप रह रहे हो, तो समझ में आता है। तो फिर ठीक है, इस बेसिस पे ऐसा कुछ ना हो, इसके चांस ज़्यादा है। तो ये हमारे उल्मा वगैरह बताते हैं कि अगर आप रह रहे हो बाहर कंट्री में, तो आपको आपकी जो फैमिली है उनको भी वहीं पर ले जाना चाहिए, या फिर आप जाओ ही ना। आपको अगर पैसे की ज़्यादा वैल्यू है, आपको अगर आपकी फैमिली की वैल्यू नहीं है, तो आप जो है जा रहे हो। अगर आपको फैमिली की वैल्यू होती तो आप जाते ही नहीं, है ना। तो ये बात है। फिर इन लोगों का जो है अफेयर चलता रहता है और डेली बेसिस पे इन लोगों का जो है गलत सिलसिला जो है चलता रहता है। ये क्यों चलता है? क्योंकि सौरभ मुस्कान के पास नहीं आता, मुस्कान के करीब नहीं आता, वो अलग कंट्री में रहता है। क्योंकि वो अगर वहां पे होता तो ये सब होता ही नहीं, है ना। क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक का दौर है यहाँ पे, अभी इस इंटरनेट के दौर में ये सब हो जाता है। इसीलिए मैंने शुरू के ही स्टार्ट में ही कही थी कि सिर्फ जिंदगियां तो सबकी तबाह हुई है ना। मुस्कान की भी हुई है और साहिल को तो दफा करो उधर, मुस्कान की भी हुई है और सौरभ की भी हुई है। तो अगर सौरभ की भी गलती है, उसको चाहिए था कि वो अपनी बीवी को टाइम दे, बीवी को वक्त दे। वो जो है बहुत दिनों बाद अपने घर आया करता था, इस वजह से मुस्कान ने ये जो है कर ली गलतियां, गुनाह कर ली उसने, तो अभी क्या ही बोलेंगे उसको। तो इसीलिए ये मेरा ओपिनियन है। अगर आप अभी मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि ये मेरी सोच है और काफ़ी हद तक मुझे लगता है सही है मैं जो कह रही हूँ। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद आज वो जिंदा होता, है ना। तो अगर आप लोगों को मेरा ओपिनियन सही नहीं लगता है तो वो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे अपना ओपिनियन दे सकते हो। आप बता सकते हो कि क्या आपको क्या सही लगता है। और लोग सोचेंगे कि इतना सब कुछ हो गया, इसी बीच में छोटी सी बच्ची का क्या, जो 5 साल की इन दोनों की बच्ची थी उसका क्या। तो मुस्कान जो है अपनी उस बच्ची को उसकी नानी के पास ही रखती थी ज़्यादा करके, क्योंकि वो उसका अच्छे से ज़्यादा ख्याल रखेंगे, इसलिए वो वही रखती थी। और
क्या लगता है आप लोगों को, छोटी बच्ची कभी कभार तो वो अपनी माँ के पास आती होंगी ना, वो नहीं देखती होंगी कि एक गैर लड़का आ रहा है और अपनी माँ के साथ रह रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में भी, बच्चों का माइंड भी खराब हो जाता है, बच्चों का माहौल भी खराब हो जाता है इस वजह से। तो बच्चों के बारे में भी आप लोगों को सोचना चाहिए यार, बच्चों का सोच कर तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो बहुत गलत हुआ यार, ये सोचना चाहिए था उसे बच्ची के बारे में कि भाई मेरी बच्ची है, उसका फ्यूचर है, आगे क्या होगा इसका, क्या ये भी ऐसे ही करेगी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा ये चीज। तो फिर एक दिन उसको सौरभ का फोन आता है कि वो आ रहा है, वो आ जाता है सौरभ। तो मुस्कान जो है साहिल को भगा देती है। तो सौरभ को थोड़ा डाउट होता है, उसको ऐसे लगता है कि कोई तो था, है ना, उसको ऐसे लगता है कि कोई तो था यहाँ पे। तो वो थोड़ा इग्नोर कर लेता है। और फिर एक दिन ऐसे होता है कि मुस्कान की जो मोबाइल में उसको चैट दिखती है, और चैट भी ऐसी नहीं होती है, नॉर्मल नहीं होती है, चैट भी ऐसी ये बेहुदा किस्म की तस्वीरें भी होती है। और इस साहिल बोलता है, सॉरी सौरभ बोलता है कि ये क्या है। तो मुस्कान बोलती है कि तुम तो बाहर कंट्री में रहते हो, तुम तो मेरे को देखते भी नहीं हो, आते नहीं हो, मुझे टाइम नहीं देते हो, तो मैं किसी से भी बात करूँ, कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या। इस तरह से उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। और सौरभ फिर बाद में से वो सौरभ को बोलती है कि मैं अभी नहीं करूंगी ये वो बोल के वो सौरभ को पटा लेती है। और फिर वो उसको बच्ची को देखते हुए कि छोटी बच्ची का क्या होगा, वो बच्ची से बहुत मोहब्बत करता है और वो उसको माफ कर देता है, छोड़ देता है, चलो आइंदा से नहीं करेगी, ऐसे बोल के ये कर देता है। मुझे लगता है यहाँ पे अगर वो उसी वक्त उसको डिवोर्स दे देता, अगर उसी वक्त उसको डिवोर्स दे देता तो शायद आज वो जिंदा होता, आज उसके साथ ये हाल नहीं होता। वेल सब कुछ जानते हुए भी वो अपनी बीवी का बर्थडे मनाने के लिए आता है, अपनी बीवी और बच्ची का बर्थडे मनाने के लिए लंदन से अपने घर आता है। और वो बर्थडे वगैरह अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं, सब कुछ हो जाता है। फिर एक दिन प्लान इन लोगों का पहले से ही जो है साहिल और मुस्कान का प्लान चल रहा होता है कि पहले उसके आने से पहले ही इन लोगों की प्लानिंग हो जाती है कि इसको कैसे जो है रास्ते लगाना है। तो ये लोग फिर उसको मुस्कान जो है नशे की दवाई देती, जो है नींद की दवाइयाँ खाने में मिला के दे देती है। साहिल जो है सौरभ के पैर पकड़ता है, नींद की दवाई दे देती है, तो सौरभ जो है गहरी नींद में सो जाता है। और उसके बाद उसके सोने के बाद साहिल जो है उसके पैर पकड़ लेता है सौरभ के, और मुस्कान जो है उसको चाकू से उसके सीने में वार कर देती है। तो इस तरह से फिर उसको बाद में वो लोग ठिकाने लगाने के लिए ड्रम में डाल देते हैं, और ड्रम में डाल के ऊपर से सीमेंट वगैरह डाल देते हैं, उसके टुकड़े करके उसको उसके पीस करके, बहुत अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरह से वो लोग कर लेते हैं। फिर वो लोग घूमने निकल जाते हैं, और फिर घूम के आने के बाद जो है ये सब चीज़ों का पता चलता है, क्योंकि बदबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। और बदबू फैलने के बाद जो आप लोगों ने तो देखा होगा, मोहल्ले वाले न्यूज़ वगैरह में मोहल्ले वाले किस तरह से अपना जो है बता रहे हैं। इसीलिए हमारे इस्लाम में हर चीज़ परफेक्ट बताई गई है, हर चीज़ परफेक्ट तरीके से समझाई गई है। अगर हम सही तरीके से कुरान और हदीसों और रिवायतों वगैरह पे चले ना, जो उल्मा लोग बताते हैं उनके तरीकों पे अगर हम चले ना, तो हर चीज़ परफेक्ट है यार। क्योंकि अगर हम उस तरीके पे चले तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है इस्लाम में तो ये सब चीज़ें ना के बराबर ही है। अगर तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम पे अमल करो तो ये चीज़ें नहीं होती है। एक शौहर को अपनी बीवी को टाइम देना चाहिए। अगर भाई तुम साल में एक बार आ रहे हो, साल में एक बार घर पे आ रहे हो, तो ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा ही है। तो इसीलिए हमें इस्लाम के तरीके पे चलना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे तो कि मुस्कान की गलती है, तो हाँ भाई मुस्कान की भी गलती है, उसने एक जिंदगी ली है, किसी की जान ली है। लेकिन कहीं ना कहीं सौरभ की भी गलती है, क्योंकि जिंदगी है तो दोनों की बर्बाद हुई है, मुस्कान की भी हुई है, साहिल की भी हुई है, साहिल की तो छोड़ो, सौरभ की भी हुई है, और सौरभ के जो घर वाले हैं उसकी भी हुई है, और वो छोटी बच्ची की भी हुई है, और मुस्कान के वालिदैन की भी जिंदगी तबाह हुई है, क्योंकि उनकी शायद अभी उनकी बेटी लंबा जाए। और देखो ना भाई कैसे सबकी जिंदगियां ऐसी तबाह हो गई, एक झटके में सबकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। और ये सब कैसे हुआ? इस्लाम पे ना अमल करने की वजह से। तो हमारा इस्लाम भी हर जगह से परफेक्ट है। इस्लाम ने सारी चीज़ों को कितना क्लियर किया हुआ है, कितना हर जगह से क्लियर किया हुआ है। अगर ये लोग इस्लाम पे अमल करते तो ये सारी चीज़ें होती ना। तो देखो ना भाई कैसे सारी जिंदगियां बर्बाद हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ। ये माइक जो आप देख रहे हो, ये माइक जो है मैंने अमेज़ॉन से ली थी। तो ये माइक, इसका ये बॉक्स है इस तरीके से,
और इसके ऊपर का भी है, ये भी उधर रखा हुआ है। तो ये माइक अगर आपको पसंद आए, क्योंकि इससे वीडियो रिकॉर्ड भी बहुत अच्छी हो रही है, वॉइस भी बहुत अच्छी आ रही है, आपने चेक भी किया होगा। और अगर दूसरे रूम में जाकर के भी इसमें बोलते हैं तो वीडियो में वॉइस बहुत अच्छी आती है। अगर आप लोगों को ये माइक परचेस करना है, बेस्ट माइक और रिजनेबल प्राइस में है, एकदम जो है रीजनेबल इसका रेट है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इस पे जो है वारंटी कार्ड वगैरह भी आए हैं। ये 2 माइक आए हैं, इधर एक देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है, और एक बीच में जो है इसका फोन में लगाते हैं वो था, और ये एक माइक इधर था, और इसमें चार्जर है माइक का। ठीक है, तो आपको चाहिए तो आप जरूर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से परचेस कर सकते हो। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा कि अगर आपकी आगे शादी होती है तो आपको आपकी बीवी से को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे ज़िंदगी जो है गुजारनी है आपको। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। और चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।